इंसानियत किसे कहा जाता है? इंसानों में, पशु पक्षियों में क्या अंतर है? इंसानियत का मतलब है आप किसी को गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल हो और दुख दर्द को अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपने जतनों से दूर करने की कोशिश करो। इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी देख के हंसना, ठहाके लगाना, यह राक्षसीपन है, शैतानियत है। अपनों के लिए कहीं ना कहीं दया रहम जरूर होता है। आज आदमी पशुओं से गिरते जा रहे हैं। सड़क के किनारे अगर कोई घायल है, लोग उसे देखते हैं, थोड़ा धीरे करते हैं गाड़ियों को, फिर से एक्सीलेटर दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना नहीं है, परिवार वाला नहीं है। जबकि पशुओं को हमने देखा, जैसे मृग, हिरण, नीलगाय वहां पाए जाते थे या हम रहा करते, तो जमींदार इनसे अपनी फसल बचाने के लिए कांटेदार लोहे की तार लगाते। पशु तो पशु हैं, यहां से पानी लगाते, वो कोई नक्का, वो कोई जगह खाली रह जाती, खुली रह जाती, वहीं से झुक के अंदर चले जाते सारे के सारे। और जमींदार देखते कि फसल बर्बाद हो रही है तो भाग के आते, शोर मचाते। तो पशु भागते तो किसी के चोट लग जाती, वो तार चीर देती चमड़ी को। तो ऐसा हमने देखा, खून बह रहा था, लेकिन बाकी उनके झुंड वाले उसको घेर के खड़े थे और जीभ से खून वाली जगह से चाट रहे थे। अब बताइए, इंसानों को इंसानियत कहें या इंसान कहें, या पशुओं को इंसान से आगे कहें? क्योंकि आदमी तो किसी को पड़ा देख के गाड़ी दौड़ा के ले जाते हैं। बताइए, ये इंसानियत है या पशुपन? और पशु अपने साथी का दुख दर्द दूर करने के लिए उसकी जीवा से लीपापोती कर रहे हैं। किसको पशु कहें, किसको इंसान कहें? तो आज इतना गिर गया है इंसान, सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपने अलावा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। इतना गिर गया है इंसान। तो कैसे इंसानियत पुनर्जीवित हो? कैसे? इसका जवाब है ज्ञान से। सत्संग में जीव आए, संत रूहानियत का ज्ञान बताते हैं, अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। वो सीख ले तो इंसान के अंदर इंसानियत
जाग उठेगी, फिर से इंसान कहलाने का हकदार बन जाएगा। नशे करना, किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बर्बाद करना, ये इंसानों के काम नहीं है, ये शैतानियत है। एक दूसरे को देख के जलते भूनते रहना, बिना वजह उनके लिए अपने दिलो दिमाग में कोई बात बिठा लेना, परेशान, गमगीन, दुखी। क्यों? क्योंकि साथ वाला सुखी क्यों है? तो ये शैतानियत के कारनामे हैं। आप अच्छे बनो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका साथी अच्छा है तो जलो ना, बल्कि आप उससे अच्छा बनने की कोशिश करो। और आपस में अगर दोस्ती है तो एक बात हमेशा याद रखो, एक दूसरे को सच्ची बात जरूर बताओ। तेरे में ये कमियां हैं। सारा दिन चमचागिरी ना करो, वरना लोगों की निगाह में आप चमचा बन के रह जाओगी। कहां मालिक ने इंसान बनाया और कहां इंसान की चमचागिरी। ऐसा जो करते हैं उन्हें सब पहचानते हैं, सब जानते हैं और दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है समय भीड़ पड़ने पे एक दूसरे का साथ दे और आम जिंदगी में जो कमियां हैं वो अपने दोस्त के मुंह पे कह सके कि हाँ भाई, तेरे में ये कमियां हैं तो हैं। और आप बुरा ना मनाओ। जो सच्चे मित्र होते हैं वो एक दूसरे की कमियां बताते हैं, ना कि पर्दा डालते हैं। पर्दा डालोगे तो समाज में बेइज्जती होगी, और दोस्त दोस्त को बता देगा, वो सुधर जाएगा तो समाज में इज्जत होगी। इसी का नाम फ्रेंडशिप है, इसी का नाम दोस्ती है। पर आज की दोस्ती बड़ी गंदी है। लोग हद से गिर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, सेल्फिनेस जिसके भी अंदर है वो ही दोस्ती है। सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो ऐसा किया करते हैं वो सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, वो मौका प्रस्त होते हैं। तो आप पहचानिए कितने इंसान हैं और कितने इंसान की शक्ल में शैतान है। आज दोस्ती मित्रता का दूसरा नाम सेक्सुअल रिलेशन है। उसके बिना दोस्ती का कोई मायने नहीं है। इतनी गिर गई है आज की इंसानियत। कोई कोई हैं जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, वरना लड़का लड़के से, लड़कियां लड़कियों से इतनी मोहित हैं, हम गारंटी देते हैं इतनी मोहित कहीं भगवान के लिए हो जाए तो भगवान सामने आके खड़ा हो जाए, बोलो भाई क्या चाहिए। जितने एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, ओह
जरा सी भी बात हो बस पागल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, मोहित हो जाते हैं हद से ज्यादा। कहीं इसका कुछ हिस्सा ही मालिक के लिए मोहित हो जाए तो 100% मालिक के दर्शन हो सकते हैं। मालिक 100% दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, यही सच। तो इसको अपनाइए, इंसानियत को जिंदा रखिए। मांगना है तो मालिक से मांगो और मेहनत करो। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान से मांगो, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की कमाई करो। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला से मांगो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है वाहिगुरु से मांगो और दसा नवादी किरत कमाई करो। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। किसी की जेब से निकाल के ना खाओ, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खाओ, किसी से छीन के खाओगे, किसी के मुंह का निवाला खुद खाओगे तो चैन से जी नहीं पाओगे, बेचैनी रहेगी, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो भाई संतों का काम तो बताना है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो हम तो आपके सेवादार हैं, हमारा फर्ज आपको सचेत करना है। आगे आप मर्जी के मालिक हैं, पशु तो हो नहीं जो खूंटे पे बांध दे कि ये करना ही पड़ेगा, ये खाना ही पड़ेगा। बचनों में गलती कभी ना करो, बुरे कर्म कभी ना करो, वरना सब सुख शांति चली जाती है। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।